नमस्कार दोस्तों। सद्गुरु ओशो ये कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा अभागा वो नहीं जो कि गरीब है, जिसके हाथ पांव नहीं है, बल्कि वो है जो कि ध्यान नहीं करता। दोस्तों, नो मेडिटेशन नो लाइफ, मतलब ध्यान नहीं तो जीवन नहीं, एंड नो मेडिटेशन KNOW नो लाइफ, ये ओशो कहते हैं। दोस्तों, मैं कहता हूँ कि ध्यान धरती की संजीवनी है। और आज मैं आपको 21 दिन विपस्सना मेडिटेशन जब मैंने किया तो उसमें मुझे क्या चमत्कारिक अनुभव हुए, क्या लाभ हुए, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी अच्छी चीज़ की पॉसिबिलिटी को समझ नहीं पाते, ये हमारे लिए क्या फ़ायदा पहुंचा सकता, हम उसको समझ नहीं पाते। इसके कारण हम अपने प्रयास में कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, और यही ध्यान के साथ भी होता है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि इन लाभों को, इन अनुभवों को सुनकर शायद आपके अंदर भी जो चैंपियन है, जो आपके अंदर भी देवता है, जो कि देव स्वरूप है, जो कि ध्यान के लिए उठना चाहता है, उस शक्ति को मैं इस वीडियो के सहारे आह्वान करना चाहता हूं और एक बार फिर से आपको ध्यान से जोड़कर प्रेरित करना चाहता हूं। पहला अनुभव आनापानसति, मतलब कि सांस को देखते समय मुझे ये एहसास हुआ कि सांस कुछ ऐसा नहीं जो कि सिर्फ वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे मेडुला ऑब्लोंगाटा या ब्रेन स्टेम में जो न्यूक्लियस है, वही न्यूक्लियस सर्वाइकल प्लेक्सस के सहारे, C3, C4, C5 नर्व्स के सहारे हमारे डायफ्राम को, रेस्पिरेटरी मसल्स को ताकत देती है और सांस आती है। बल्कि इसके अलावा भी एक इंटेलिजेंस है, वो इंटेलिजेंस जो कि माइंड के बियॉन्ड है, क्योंकि सांस तेज हो सकती है, कम हो सकती है, ज़रूरत के हिसाब से। हमें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये है ब्यूटी सांसों की। इसको कंट्रोल करने वाला माइंड नहीं, कोई बड़ी शक्ति है। और जब हम सांसों के साथ रहते हैं तो मैंने एहसास किया कि हम प्रेजेंट मोमेंट या वर्तमान क्षण में स्थित हो जाते हैं। वो क्षण जहाँ पे कि समस्याएं असंभव है, जहाँ पे कि प्रॉब्लम्स डिसॉल्व होने लगती है, जहाँ शांति है, आनंद है, हीलिंग है। और इसके अलावा वो ऊर्जा जो कि इन सांसों को चला रही है, कहीं ना कहीं हम उस दिव्य ऊर्जा के साथ भी जुड़ना शुरू करते हैं। दूसरा एहसास ये था कि मेरा मन कितना अशांत है, मेरे शरीर में कितना तनाव है, पेट में, छाती में खिंचाव रहता है, चेहरे पे हमेशा तनाव रहता है। ये बातें मुझे एहसास हुई। ये मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतने तनाव में रहता हूँ। और दोस्तों, यही तो प्रॉब्लम है, जब हम अपनी समस्याओं को जानते ही नहीं हैं तो उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो ध्यान के बाद जब एकाग्रता थोड़ी विकसित हुई, अवेयरनेस का, चेतना का जब विकास हुआ, तो दूसरा एहसास मुझे ये हुआ कि अधिकतर मैं तनाव में रहता हूँ, अधिकतर चिंता में रहता हूँ, परेशानियों में रहता हूँ। नंबर 3, अवेयरनेस जब और विकसित हुई तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा शरीर या मन जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल नहीं है। इसमें और बहुत सारे ऐसे कमरे हैं और इसमें बहुत सारे ऐसे किराएदार हैं जो कि मेरी इच्छा के बिना यहाँ रहते हैं, जैसे कि गुस्सा, जैसे कि अहंकार, जैसे कि लालच, दूसरों को देखकर जलना, जीलसी, काम वासना या सेक्सुअलिटी। और ये सारे ऐसे किराएदार हैं जो कि मेरी इच्छा के बिना रहते हैं और मेरा इनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। ये मुझे नियंत्रित करते हैं। जब ये चाहें उठ जाएं और मैं बेबस हो जाऊं, जब ये चाहें शांत हो जाएं और फिर मैं अपने काम में लग सकता हूं। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मुझे एहसास हुई अवेयरनेस के बढ़ने के बाद। एक क्षण में, इस मोमेंट में मेरा इनके ऊपर तब भी कोई कंट्रोल नहीं था। चौथा स्टेप, अगली बार मुझे जब एकाग्रता थोड़ी और विकसित हुई तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा मन एक रिएक्टिव माइंड है। जैसे आपने किसी छोटे से तालाब को देखा होगा, एक कंकर फेंको तो भी लहर उठती है, अगर आपने पानी निकाला तो भी लहर उठेगी, अगर कोई मछली कूदती है, कोई मवेशी प्रवेश कर जाए तो भी एक लहर उठती है, हलचल होती है। और उसी तरह से मेरा मन भी था। अगर किसी ने कोई बात कह दी, अच्छी लगी तो अच्छी प्रतिक्रिया होगी, अगर वो बात बुरी लगी तो गुस्सा आएगा, अहंकार आएगा और बदला लेने की भावना आएगी। ये सब क्या है? रिएक्शन है। उसी तरह से अगर कोई विचार भी पास्ट की उठे तो भी हमारा माइंड रिएक्ट करता है। बाहर में कुछ हो रहा है, सरकार बदल रही है, किसी ने कुछ कमेंट किया, उस पर भी लहरें उठ रही हैं। और इस तरह हम अपने मन की, अपने शरीर की और अपनी चेतना की सारी शक्तियों को नष्ट करते जाते हैं। और इस कदर नष्ट करते हैं कि हमारे पास बहुत कम ऊर्जा बचती है जिसके सहारे कि हम कुछ बड़ा कर सकें, कुछ महान कर सकें।
दोस्तों, आपने उस इंसान की कहानी तो सुनी ही होगी जो कि अपने रास्ते पे अपनी मंजिल के लिए जाता है, लेकिन जितने कुत्ते उसे मिलते हैं, जो भी भौंकते हैं, उन सबको वो पत्थर मारता रहता है और इस तरह से वो कहीं पहुंच नहीं पाता है। और यही हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है कि एक रिएक्टिव माइंड, वो माइंड जो कि विचलित है, जो कि परेशान है, जो कि हर तरफ बिखरा हुआ है, उसके पास कभी भी इतनी शक्ति आ ही नहीं सकती है कि वो अपने मन को किसी बड़े लक्ष्य पे एकाग्र कर सके। और साइकोलॉजिस्ट हों या स्पिरिचुअलिस्ट हों, वो एक बात हमेशा कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है, वो है आपका फोकस या कॉन्सेंट्रेशन। दोस्तों, 5वें पॉइंट पे बढ़ने से पहले मैं आपसे चाहूँगा, आपसे गुजारिश है कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो डॉक्टर पीयूष प्रभात पे जाकर मुझे फॉलो करें, क्योंकि क्वेश्चन आंसर का सेशन और लाइव मेडिटेशन का सेशन वहाँ पर शुरू हो चुका है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेरे से पर्सनली बातें करना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, लेकिन मैं पर्सनली हर किसी से बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि समय की एक लिमिटेशन है। लेकिन आप जब इंस्टाग्राम पे आएंगे, जब आपके लाइव क्वेश्चंस होंगे, तो वहाँ मैं निश्चित उनको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो 5वें अनुभव की बात करते हैं। ये अनुभव किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसमें मैंने ये देखा कि जब मैं अपने माइंड को देखना शुरू करता हूँ, जब अवेयरनेस और विकसित होती है, तो हम उस स्टेट में भी पहुँच सकते हैं जहाँ की रिएक्ट ना करें, जहाँ की हम कोई प्रतिक्रिया ना दें, या फिर पहले प्रतिक्रिया कम होती है और उसके बाद धीरे धीरे ये शांत होती है। और जब आप प्रतिक्रिया देना बंद करते हैं अपने अंदर की संवेदनाओं पे, अपने विचारों पे, तो आप ये देखेंगे कि आपके जो किराएदार थे, क्रोध, मोह, घृणा, ये सारे शत्रु जो आपके अंदर आपकी मर्जी के बिना रह रहे थे और आपको नियंत्रित करते थे, वो धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी शक्तियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। कहने का अर्थ ये कि ये हम ही थे जिन्होंने कि अपनी प्रतिक्रिया के कारण इसे बना रखा था, बढ़ा रखा था। वेदों में आपने युधिष्ठिर की कहानी सुनी होगी कि जब एक भूत सामने आता है 5 भाइयों के, पांडवों के सामने, वो हर कोई उससे लड़ना चाहता है और लड़ने के कारण भूत की शक्ति को और ज़्यादा बढ़ाता है। लेकिन युधिष्ठिर उससे लड़े नहीं, उन्होंने उसको स्वीकार किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और इसके कारण उसने अपनी शक्ति को खत्म कर दी। उसी तरह से ये सारे शत्रु, ये सारे भूत आपकी प्रतिक्रिया के कारण ही जीवित रह पाते हैं। जब आप इनको वो जैसे हैं उनको देखते रहो, उस बच्चे की तरह जो कि फूल को देखता है, आराम से, क्यूरियोसिटी से, बिना उसको बदलने की कोशिश किए, बिना कोई रिएक्शन दिए, उसी समय ये सारी की सारी लहरें शांत होने लगती हैं। और ये वो स्थिति है जबकि आपका मन एक छोटे से तालाब से बदलकर एक बड़ा सा समंदर बन जाता है। वो समंदर जिसमें अपनी लहरें तो हैं, लेकिन जिसमें चाहे आप 10 बाल्टी पानी डाल दो या 1000 बाल्टी पानी निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे उस पर पत्थर मारो या कुछ भी, वो अपनी मस्ती में, अपनी रिदम में नाचता रहता है, खेलता रहता है, गाता रहता है। और छठा और अंतिम पॉइंट जो कि मुझे रियलाइज़ हुआ, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो है कि लास्ट में हम कॉम्पैशन प्रेयर करते हैं या फिर मंगल मैत्री करते हैं, जिसका कि नाम है सदगुरु गोयनका जी ने जैसा कि बताया है। तो उसमें मुझे ये एहसास हुआ कि चाहे इंसान कितना भी नीचे गिरा हो, चाहे उसके विचार कितने भी नेगेटिव हों, चाहे हमारे हृदय में कितनी भी घोर निराशा के बादल छाए हुए हों, हम फिर भी आनंदित महसूस कर सकते हैं, हम फिर भी खुश हो सकते हैं, हम फिर भी जॉयफुल स्टेट को फिर से वापस पा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नियमित प्रैक्टिस करें तो चाहे हम कुछ भी हैं, कहीं भी हैं, हमारी परिस्थिति कुछ भी है, उसके बावजूद हम खुश रहना, रिलैक्स रहना, आनंदित रहना सीख सकते हैं। दोस्तों, ये वो फ़ायदे हैं जो कि ध्यान के मैंने पर्सनली रियलाइज़ किए। और दोस्तों, मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इनको सुनने के साथ आपके अंदर भी जो ध्यानी है, आपके अंदर भी अगर कोई ऐसा है जो कि कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ अनूठा करना चाहता है, अपने देश के लिए, अपनी दुनिया के लिए एक मिसाल बनना चाहता है, वो कहीं ना कहीं इस बात को ज़रूर सुनेगा और जाग कर इसके लिए कोशिश करेगा। याद रखिएगा, सफल वही होता है जो कि कोशिश करता है। पहला स्टेप कोशिश है और दूसरी स्टेप कंसिस्टेंसी है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप अगर सच में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप ये करें कि कम से कम अपने 10 दोस्तों को ये वीडियो भेजें।
उसके साथ एक ग्रुप बनाकर आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस स्टार्ट करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके नीचे लिखकर ज़रूर बताना कि क्या अच्छा लगा या आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, क्योंकि मैं वीडियोस उन्हीं टॉपिक्स पे बना रहा हूँ जो टॉपिक्स आपने सजेस्ट किए हुए हैं। और इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे अभी के अभी फॉलो करें और वहाँ पर जाकर आप मेरे से लाइव क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। थैंक यू।